बिहार में जो स्टूडेंट्स को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंस, स्पेशली फॉर आवर एक्सटर्नल ऑडियंसेस, यंग पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है. व्हाई इज़ cheating, wrong style of having examinations, problems with students so endemic to Bihar? क्यों नहीं ये इसके लिए कोई solution है, और इस मुद्दे को लेकर why has it become a political issue? First of all, I'm very excited to be here. Thank you for having me, and thank you for asking this question because it's very important to answer it. I always say that I represent the youth, I represent the women of my state, and अभी जो burning issue है बिहार में वो BPSC अभ्यर्थियों को लेकर के ही है, BPSC aspirants को लेकर के ही है, and बहुत ज़्यादा इस इशू को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है. इशू बहुत छोटा था. इशू वाज अबाउट जो एक सेंटर पे जो बीपीएससी पहले शुरू वो नॉर्मलाइजेशन से हुआ जिस पे क्लैरिटी हुआ. इट वाज बेसिकली अ रूमर कि नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी में होगा, कहीं से वो शुरू किया गया और उसके बाद उसमें जैसे ऑपोजिशन हमेशा कोई सॉरी टू इंटरप्ट, बीपीएससी का फुल फॉर्म बता दीजिए हमारे ऑडियंसेस के लिए, जस्ट इन केस. दिस इज बिहार सर्विसेज, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है. जैसे यूपीएससी होता है वैसे ही बिहार स्टेट का वो एग्ज़ाम होता है और उसमें सर्विसेज के लिए जो स्टेट वाइज सर्विसेज होता है उसके लिए लोग उसमें उस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं. एंड बहुत टाइम से एक मांग है कि बीपीएससी में डोमिसाइल होना चाहिए. एंड although I am a part of NDA, but as a young person मेरा भी ऐसा सोच है कि अगर BPSC का एग्ज़ाम होता है तो उसमें डोमिसाइल होना चाहिए. At least there should be some seats reserved for the students of Bihar. And अगर उसके लिए बहुत firmly अपने वॉइस को उठाना पड़े तो उसको बिल्कुल उठाना चाहिए, उठाना ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हमारे ही स्टेट एग्ज़ाम्स में हम लोग के बच्चों को अगर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो फिर और कहाँ मिलेगा. और शुरू में वो था, रिसेंटली डोमिसाइल हटा दिया गया है. फॉर अदर पर्टेनिंग वो अलग एक डिबेट है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. बट अगर इफ़ यू आस्क मी माई ओपिनियन देन आई बिलीव दैट देयर शुड बी एटलीस्ट अ सर्टेन अमाउंट दैट इज रिजर्व्ड for the students of Bihar. But what is the immediate problem? Immediate problem is exam का re-examination का issue लेकर के बहुत ज़्यादा वहाँ पे हल्ला हंगामा हो रहा है. एक सेंटर पे एक मिस इन्फॉर्मेशन हो गया था, मिस मैनेजमेंट बेसिकली हो गया था. वहाँ पे पेपर लीक का इशू उठ गया था. कुछ लोग, इट्स बेसिकली ऑन कैमरा ऑल्सो, कि कुछ लोग एक सेंटर में घुसे. इट्स अ बिग सेंटर, मतलब मतलब अगर आप 10 से 11 सेंटर का नंबर लो तो वो अकेले उस सेंटर का है. तो वहाँ पे ये उठ गया कि सम पीपल एंटर्ड द बिल्डिंग और फिर वहाँ पे हल्ला हंगामा हो गया कि पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया एंड दे वांट अ री एग्ज़ाम. सो उस सेंटर का री एग्ज़ाम होने को मतलब जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं वो बोल चुके हैं कि उसका री एग्ज़ाम होगा उस सेंटर के लिए. बट दे आर सेइंग कि नहीं, बिहार में सबके लिए आप री एग्ज़ाम. तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो सकता? सो नाउ दिस इज फॉर बीपीएस, बिटवीन द बीपीएससी चेयरमैन एंड बिटवीन द स्टूडेंट्स. बट द होल थिंग इज, माई ओपिनियन इफ यू आस्क मी, देन इट शुड डेफिनेटली, अगर आप पूरे स्टेट का री एग्ज़ाम करते हो तो ऑब्वियसली देर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज दैट आर पुट इन. जब आप, इट्स लाइक आप खुद ही सोचो कि आप पूरा एग्ज़ाम कैंसिल करा करके आप वापस से री एग्ज़ाम मांग रहे हो. एंड इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपके जो सेंटर के बच्चे जो सफ़र किए हैं वो तो सफ़र किए हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. बट अगर री एग्ज़ाम करते हैं तो बाकी स्टूडेंट्स भी तो हैं, बाकी स्टूडेंट्स का भी तो रिसोर्सेज लगता है, स्टेट का भी तो रिसोर्सेज लगता है. यू आर गोइंग टू कैंसिल द होल एग्जाम एंड यू आर आस्किंग देम टू रीडू इट. बट एनीवे, दिस इज अ होल डिबेट. बट इफ आई हैव पॉलिटिकल, बिहार में हर चीज़ पॉलिटिकल हो जाता है. बिहार में एक प्रॉब्लम है कि जब भी कोई इशू होता है इससे पहले उसका सोल्यूशन आए, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों खड़े हो जाते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये है, और ऑपोजिशन कहते हैं ये इन्हीं का प्रॉब्लम है. सो दिस इज अ बिहारी थिंग कि एवरी इशू इज पॉलिटिसाइज्ड. But having said that, I really firmly believe that अगर बच्चों को दिक्कत है, हमारे बिहार के युवा को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस करना ज़रूरी है. वी लिव इन अ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट को होने दें, उनकी बातों को सुने, और अगर उन्हें कोई भी तकलीफ है तो उसको आप एड्रेस करें. बिकॉज पीसफुल तो नहीं हुआ ना शांभवी, फिर लाठीचार्ज स्टूडेंट्स पे, आई एम अगेंस्ट स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज. स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए. देयर इज़ अ वे टू कम्युनिकेट. बट होता क्या है कि
like I said कि हर चीज़ पॉलिटिसाइज हो जाता है, एंड यूर ऑल्सो बार बार यू आर आस्किंग कि क्यों हो रहा है, तो अब उसमें सब लोग आ जाते हैं। अब प्रशांत सब किशोर लोग जी आ पहुंच गए। गए वहां पे कि हम पहले आए, कोई कंबल बांट रहा है, कोई पानी बांट रहा है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रहा है। नोबडी इज डिस्कसिंग, नोबडी इज टॉकिंग, देयर इज नो डिबेट दैट इज हैपनिंग, देयर इज नोबडी इज इवन टॉकिंग अबाउट इट। मतलब एवरीबडी इज पुटिंग इट I under the believe wraps. Bihar has so many YouTubers, so many Correct, social correct. media. But there is no meaningful engagement that is happening. Okay. ना? There is no किसकी तरफ से नहीं हो रहा? सरकार की तरफ से नहीं हो रहा, स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं हो रहा, टीचर्स की तरफ स्टूडेंट्स से। प्रयास कर रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रयास कर रहे हो, सरकार भी प्रयास कर रही है, बट वही है कि हर चीज़ पॉलिटिकल हो गया है। और अब किसी को लगता है कि अगर हम ओके कर देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, और किसी को लगता है कि नहीं, हमको अगर हम इनसे ओके करवा देंगे तो हम बड़े हो जाएंगे। और इसमें प्रशांत किशोर भी आ गए हैं अब। He is the new entry into politics. He always finds all these places and then he just gets there, and then there are all cameras and videos and reels happening, but that is about it. He's also not giving us any proper solution to it. If you are so much Have you reached out? I have tried. I am in touch with a few people, but see, if you ask me, then my position is very limited when it comes to such a big issue. And I feel that in my capacity, I can talk about it, I can raise awareness about it, I can engage in a meaningful dialogue, I can put across what they want, but eventually people have to come together. Our party's president also recently had a conversation with a delegate of this whole delegation where BPSC aspirants had come to his office, and Lok Jan Shakti Party is actively pursuing this. Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.